आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री के बारे में। सिप्री ने इस बार एक ऐसी रिपोर्ट जारी कर दी है जो हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की नींद उड़ाने के लिए काफी है। आपको याद होगा, एक लंबे अरसे से पाकिस्तान में जब भी ये डिबेट होती थी कि भारत पाकिस्तान में कौन ताकतवर है, तो पाकिस्तान की जो आवाम है वो यही कहती थी कि हम तो एटॉमिक मुल्क हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा जो है पाव पाव भर के परमाणु बम है, हम भारत का ये कर देंगे वो कर देंगे। और उस समय उनके पास अपने इस डिबेट को साबित करने के लिए एक पॉइंट होता था जहां पर वो कहते थे हमारे पास तो ज़्यादा न्यूक्लियर स्टॉक पाइल है, हमारे पास ज़्यादा जो न्यूक्लियर वॉरेड्स हैं वो मौजूद है भारत की तुलना में। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि पिछले 2 वर्षों में नील बटा सन्नाटा हो गया उनका वो क्लेम, और इसका श्रेय जाता है भारत की बढ़ती नीति पर। आइए जानते हैं हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं। देखिए, हाल ही में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपना एक डेटा जारी किया है जहां पर उन्होंने अपने किन देशों के पास कितने न्यूक्लियर वॉरहेड है इस पर एक रिपोर्ट जारी करी है। इसमें सबसे पहला स्थान आता है रूस का। सिप्री की रिपोर्ट में बताया गया कि रूस के पास इस समय 5,400 यानी 5400 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। और उसके बाद दूसरा नंबर आता है अमेरिका का। अमेरिका के पास इस समय तकरीबन 5,200 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। अमेरिका के बाद तीसरे नंबर पर आता है चाइना, जिसके पास 600 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। ये एस्टिमेटेड नंबर्स हैं जो सिप्री ने जारी किए हैं, ये कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो रिपोर्ट है हम आपको वो बता रहे हैं। और चाइना के बाद बारी आती है फ्रांस की। फ्रांस के पास भी तकरीबन 600 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। और उसके बाद आता है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम के पास भी 225 के आसपास न्यूक्लियर वॉरहेड है, सिप्री की रिपोर्ट में ये दावा किया गया है। और उसके बाद बारी आती है भारत की, यानी कि छठे नंबर पर आता है भारत। भारत के पास इस समय 180 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, ऐसा सिप्री का दावा है। भारत के बाद बारी आती है पाकिस्तान की। पाकिस्तान के पास सिप्री की रिपोर्ट के हिसाब से 170 न्यूक्लियर वॉरहेड हैं। लेकिन इस रिपोर्ट में आगे बने रहिएगा, जहां पर एक इंटरेस्टिंग वाकया हम आपको भी सुनाएंगे। पाकिस्तान के पास इसराइल की बारी आती है। इसराइल के पास 90 और नॉर्थ कोरिया के पास तकरीबन 50 न्यूक्लियर वॉरहेड का दावा सिप्री की तरफ से किया गया है। देखिए, ये दूसरा लगातार वर्ष था जब स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट ने भारत को न्यूक्लियर वॉरहेड के मामले में पाकिस्तान से ऊपर रखा है। और ये एक हिस्टोरिक शिफ्ट है, क्योंकि आप में से बहुत सारे व्यूअर्स शायद हमसे उम्र में काफी बड़े होंगे। आप में से कई लोग उम्रदराज लोग अगर मेरी इस वीडियो को देख रहे होंगे तो इसे रिलेट कर पाएंगे कि शुरुआत से ही पाकिस्तान अपने इसी दबदबे पर बना रहा है कि उनके पास ज्यादा नंबर्स पे एटॉमिक बॉम्ब्स है और इसीलिए वो भारत को कमतर आंकते थे। लेकिन 2024 में वो पहला साल था जब सिप्री की रिपोर्ट ने दुनिया को चौंकाया था। और उस समय ये रिपोर्ट जारी करी गई थी कि भारत के पास पाकिस्तान से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड है, और ये एक बैलेंस शिफ्ट था। देखिए, सिप्री की जो एस्टिमेटेड रिपोर्ट आई थी 2023 में, उसमें यह कहा गया था कि पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर वॉरहेड है। और उस समय 2023 की रिपोर्ट में भारत के न्यूक्लियर वॉरहेड्स को लेकर यह कहा गया था कि भारत के पास 164 के आसपास न्यूक्लियर वॉरहेड है। लेकिन स्थिति 2024 में पूरी तरीके से तब बदल जाती है जब भारत का स्टॉक पाइल अचानक से बढ़ता है और सिप्री की रिपोर्ट पे ये दावा किया जाता है कि 2024 में पाकिस्तान के पास तो 170 न्यूक्लियर वॉरहेड्स ही हैं, लेकिन भारत में ये नंबर सरप्राइजिंगली बढ़ा है। और एक दो नहीं, बल्कि भारत के पास 164 से सीधा 172 वॉरहेड्स का दावा सिप्री की तरफ से किया जाता है। और ये सारी चीज चल ही रही थी, इनको पाकिस्तान वैसे भी नहीं पचा पा रहा था, तो इनका दर्द बढ़ाने के लिए 2025 की रिपोर्ट आती है और यहाँ पर ये गैप काफी ज्यादा बढ़ जाता है। 2025 में सिप्री की जो रिपोर्ट आई थी उस पे कहा गया था कि पाकिस्तान के पास तो अभी भी 170 के आसपास ही न्यूक्लियर वॉरहेड है, लेकिन भारत में ये जो नंबर है ये बढ़ करके अब 180 पहुंच चुके हैं। जी हाँ, भारत के पास 180 न्यूक्लियर वॉरहेड का दावा किया गया था। और अब यहाँ पर 2026 में भी माना जा रहा है कि भारत के पास जो डेटा है लगभग सेम है और पाकिस्तान भी उतने पर सीमित है। यानी कि अगर आप ये देखें तो एक बड़ा जो बदलाव हुआ है पिछले कुछ वर्षों में, ये हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि इसके अंतर के पीछे एक वजह हो सकती है। एनालिस्ट ये मानते हैं कि भले ही ये छोटा एक न्यूमेरिकल चेंज आपको दिखे, लेकिन यहाँ पर एक डीपर पावर शिफ्ट आपको देखने को मिलेगी न्यूक्लियर पोस्चर और डिलीवरी कैपेबिलिटी में। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने नई बैलिस्टिक मिसाइल के इंडक्शन को बढ़ाया है और अपने जो न्यूक्लियर फोर्सेस की सर्वाइबिलिटी है उसको काफी इम्प्रूव किया है। और भारत इस समय अलग अलग प्रकार के जो प्लेटफॉर्म है, यानी कि लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म है, उनको तैयार कर रहा है।
वही एनालिस्ट ये मानते हैं पाकिस्तान को लेकर के कि पाकिस्तान ने इस समय अपने आर्सेनल एक्सपेंशन की जो रफ्तार है उसको स्लो किया है और वो उनके नंबर्स को बढ़ाने की जगह पर जो डिलीवरी सिस्टम है उनको रिफाइन करने में लगा हुआ है ताकि भारत की जो बढ़ती मिलिट्री सुपियोरिटी है उसको वो काउंटर कर सके। यानी कि उनका मानना है कि पाकिस्तान फिलहाल अपने एक्सपेंशन से ज्यादा जो मौजूदा प्लेटफॉर्म है उनको परखने में ज्यादा समय व्यतीत कर रहा है। हालांकि आपको बता दें कि सिपरी रिपोर्ट तैयार किस तरह करती है, सिपरी ने इसके बारे में खुद बात करी है। देखिए यहाँ पर ये कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है, जाहिर सी बात है कोई देश खुलकर नहीं बताएगा कि मेरे पास कितने न्यूक्लियर वॉरेड है, चाहे वो भारत हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो। सिपरी बेसिकली जो अभी फिगर्स होते हैं, खासकर जो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस पे आधारित, सैटेलाइट इमेजरी पर आधारित, डिफेंस डिस्क्लोजर पर आधारित, इन पर जो चीजें हैं और उनकी रिपोर्ट आधारित होती है और इन्हीं पर रिपोर्ट को आधारित करके वो पब्लिश करते हैं। लेकिन फिर भी ये चीज तो हम समझ सकते हैं कि भारत का जो न्यूक्लियर स्टॉक पाइल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आप इसको लेकर क्या कहते हैं, जरूर बताएं। हमारी अगली बड़ी रिपोर्ट आ रही है बेसिकली इस समय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को लेकर के। देखिए, अब समय वो आ रहा है जिसका हम लोग काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। हमारा लीजेंडरी सबसे चहेता तेजस मार्क 2 रोल आउट के करीब पहुंच चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो मार्च से लेकर जुलाई के बीच में हमें कुछ बड़े इवेंट होते नजर आएंगे। एक तरफ जहां तेजस मार्क 2 का रोल आउट हमें देखने को मिलने वाला है, तो वहीं मार्च से लेकर जुलाई के बीच में भारतीय वायुसेना तकरीबन 5 की संख्या में जो इस समय तेजस मार्क 1 अल्फा है, चाहे मार्क 1 ए आप कह सकते हैं, इनको रिसीव करने वाली है। जी हाँ, तेजस मार्क 1 ए की जो डिलीवरी है वो मार्च से शुरू हो जाएगी, जहां पर चरणबद्ध तरीके से भारतीय वायुसेना को जुलाई तक तकरीबन 5 ऑपरेशनल तेजस मार्क 1 अल्फा यानी मार्क 1 ए फाइटर एयरक्राफ्ट जो है ये मिलने वाले हैं। वहीं जनरल इलेक्ट्रिक ने भी क्लियर कर दिया है कि मार्च से ही, यानी कि फाइनेंशियल ईयर नया शुरू होने से, यानी फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के बीच में तकरीबन 20 इंजन डिलीवर किए जाएंगे और मार्च तक तकरीबन भारत के पास 10 इंजन उपलब्ध होंगे, ऐसा जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से कहा गया है। और वहीं एक तरफ जहां भारतीय वायुसेना तेजस मार्क 1 ए को रिसीव कर रही होगी, तो वहीं पूरा देश काफी गर्व के साथ मार्च से अप्रैल के बीच में तेजस मार्क 2 का जो रोल आउट है वो भी देख रहा होगा। और अगर डीआरडीओ चीफ की बात माने तो वो तो यहाँ तक मानते हैं कि जून से लेकर जुलाई के बीच में तेजस मार्क 2 की पहली उड़ान भी हमें देखने को मिल जाएगी। यानी तैयार रह जाइए, तैयार हो जाइए, क्योंकि फरवरी से लेकर अप्रैल तक का महीना आपके लिए रोमांचक होने वाला है और हम उन प्रोग्राम्स को देखने वाले हैं जिनको देखने की इच्छा पिछले 2 से 3 वर्षों से हमारे मन में है। क्या आप एक्साइटेड हैं? अगर हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया न्यूक्लियर स्टॉक पाइल के बारे में। आप पाकिस्तान को लेकर क्या सोचते हैं? क्या आप वाकई मानते हैं कि पाकिस्तान इसमें भारत से पिछड़ चुका है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।